हाय दिस इज दिल लगी महादेव महादेव जय श्री केदार। आज हमारा बैंक निफ्टी में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कैसे हमने इतने खराब मार्केट में भी 100 पॉइंट कैप्चर किए, 370 टू 470 का कैसे हमने प्रीमियम कैप्चर किया 100 पॉइंट का, और कैसे हम वंस अगेन मारुति में भी 50 पॉइंट कैप्चर किए। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इतने बेकार मार्केट में भी मार्केट इतना रूडली बिहेव कर रहा था, बट फिर भी स्टिल हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक माइंडसेट था और हमको रिजल्ट भी दिखा। तो मैं अपना माइंडसेट और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ये सब चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जो बताता हूँ अगर ध्यान से आप समझोगे तो आपको एक अच्छा हेल्प होगा आपके लाइफ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और जैसे एज ऑलवेज मैंने रात के 3:30 बजे तक, मेरा कैसा है देखो, मैं बिना प्रैक्टिस के मुझे नींद नहीं आती। अगर मैं सो गया तो फिर मेरे को सपने भी बहुत डरने वाले आते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो भाई बोलते हैं जिगर वो खून में मिलावट हो गई है कि बिना प्रैक्टिस किए सोना नहीं है। तो फिर लगभग मैंने 3:45 बजे चार्ट अपडेट किया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर जाता है, 680 के ऊपर जाता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और 620 के नीचे तो एक सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब आ जाओ चार्ट पे और ये देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई एडिट नहीं है, पहली चीज आप ध्यान देना, इस सब कोई भी एडिट नहीं हो रहा है, सब यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्ड है, जो हुआ है सिस्टम में वही चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो अब देखते ये कि अब आप ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओके। लगभग क्या टाइम हो रहा है ये, 9:45, और अपने रजिस्टेंस सी पॉइंट के पास आ रहा है, ठीक है, 9:40, और एक बेरिस कैंडल दिया 5 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम में, 45, 47, 48 से मार्केट में बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और 47, 48 से अगर हम पुट का प्राइस देखें आज का, ठीक है, तो कहाँ गया ये 47, ये देख सकते हो क्या प्राइस है, 300 प्रीमियम चल रहा है, 300 से आई क्या हमारा 444, 447, और ये 490। ये हालांकि हमारे सिर्फ ये ट्रेड हमने कैप्चर नहीं किया था, ये ट्रेड सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का है, इंपॉर्टेंट लेवल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट, अब यहाँ पे मतलब पूरा एक रूडली बिहेव करने लगा था, अगर आप देखोगे और आप लाइव मार्केट में अगर ट्रेड किए तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अगर मार्केट 680 के ऊपर, 51 680 के ऊपर जाता है तो अपने को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे लगभग आप देखो तो 11-15 के बाद मार्केट का एक ऐसा बिहेवियर हुआ है कि ये जाएगा ऊपर अब, ठीक है। और 11-15 का जो था, अब आप देखो ये लगभग 51, और हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ बेटा, उसके बाद कल का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 51,400 का कॉल, लगभग 365 के ऊपर लेना है, एस एल 345, कितने बजे, 11:21 पे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो 11:15 से अपने को सिग्नल मिल गया, और 11:21 को हमारा ट्रेड यहाँ अपडेट हो गया, ठीक है, कितने बजे देखो 65 के ऊपर। अब तुम देखो मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है अपने प्राइस एक्शन पे और अपने लेवल पे। क्या 11:22 मार्केट आया, 11:21 को ट्रेड था, 11:22 को आया मार्केट, ठीक है। चलो 11:22 को छूट गया, 11:24 को भी सेम उसी प्राइस पे आया है मार्केट, और उसके बाद सीधा लगभग 10 मिनट के अंदर टारगेट क्या दे दिया है, 470, 100 पॉइंट मिल गया। इसके पीछे का रीजन क्या था, सिर्फ वहां जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसका हाई ब्रेक हुआ था, दैट्स वाई, बस। और उस हाई के पहले अगर तुम कूदोगे यहाँ वहां पे ट्रेड कॉल साइड लिए रहोगे, तो वही बात है, 10-20 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे, यहाँ पे आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा, और आप गलत, बोलते हैं ना कि आप एक गलत ट्रेडिंग आइडियस ट्रेडिंग सेटअप पे काम करने लगोगे कि 10 पॉइंट लो, बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट लेके भागना बहुत आसान है, बहुत कमा लेंगे, ये है 10 पॉइंट मतलब समझ रहा है क्या, 500 क्वांटिटी लेके बैठ रहा है तो 5000 प्रॉफिट होता है, ये माइंड में आने लगेगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो ये सबसे बेकार आइडिया है, स्कैल्पिंग में मत चलो, एक अच्छा 50-80 पॉइंट वाला ट्रेड पकड़ो, वहाँ पे अगर 30 रुपये एस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप 10-15 पॉइंट पकड़ने जा रहे हो वहाँ पे 20-25-30-40 रुपये एस दे दोगे, हाँ अब ये ऊपर जाएगा जाएगा और वो जाने से रहा, तो ऐसा ट्रेड से थोड़ा बचो, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी का था। अब एज ऑलवेज मारुति, मारुति का अपना क्या ट्रेड था सर,
ओके, मारुति का अपना था 2 बज के 12:44 को था। 330 के नियर बाय एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेफ ट्रेड होगा 222 224 से, और ऐसे 313 कितने बजे, लगभग 12:44 को। ठीक है, तो ये अपना 12:44 है, 900 का कॉल 12:44, ये देख सकते हो आप 12:44 यहाँ हो रहा है। और अपना ट्रेड था सेफ ट्रेड 224 225, 18 का लो मारा है। ठीक है, एसएल का है 13, तो 13 थोड़ा और ऊपर कर देते ये तो। और मार्केट टारगेट क्या था वो भी देख लो। इजीली टारगेट अपना था, टारगेट क्या है भैया, टारगेट नहीं दिया, हाँ 30-40 पॉइंट। ठीक है चलो, तो 30-40 पॉइंट पकड़ लो। 30 से भी पकड़ रहे हो तो 60 होता है 30 पॉइंट। ठीक है, और 25 से पकड़ रहे हो तो 55 समथिंग जो वही होता है। ठीक है, तो टारगेट अपने को क्या इजीली मिला, ये देखो 360 मिल गया। मारुति एकदम सेफ, एकदम कितने टाइम में मिला, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ लगभग 12:50 को, और टारगेट अपने को दिया है लगभग 10 मिनट के अंदर। तो अपना जो भी ट्रेड होता है देखो 10 मिनट में गेम कर देता है, अपने को रुकने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा क्यों था। तो आप देखो ये एक बियरिश एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, एक बार रिटेस्ट किए, 2 बार किए, 3 बार किए, और मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे ही जा रही है। तो मे भी अगर कल मार्केट, मतलब कल रात में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था जब मैं प्रैक्टिस के लिए बैठा था, तो मार्केट कल भी यहाँ से एक सेलिंग दे सकती है है ना। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग वाले पे ट्रेड करते ना वो किए रहेंगे। तो इजीली 100 पॉइंट मिल रहा है, ये देखो ना, इजीली मिल रहा है 917, यहाँ पे 300 पे एंट्री, 300 440 150 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड से मैं थोड़ा बच के रहता हूँ। ठीक है, तो अपना ये था कि ये जो सेलिंग जोन है 620, ये एक रजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है, बैंक निफ्टी में क्या है पता है, ब्रेक होने के बाद भी 30-40 पॉइंट ना ऊपर जाता है, फिर आके फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाता है। तो मैंने क्या किया, ये जो अपना 680 का था, ये इसके पहले वाला रेजिस्टेंस ले लिया। अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कॉल साइड मिलेगी, राइट। क्योंकि ये सेलिंग पॉइंट है ना। अगर मार्केट कंटिन्यू से पहला सेलिंग पॉइंट था 600, इसको ब्रेक किया और 680 को भी ब्रेक कर दिया, तो मतलब सेलर भागेगा ही भाई, और सेलर भागेगा तो बायर की एंट्री होगी। सो दैट्स वाई सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और यहाँ पे अपने को रिएक्ट करता हुआ मार्केट दिखा है, वो भी 100 पॉइंट का। ओके, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ये देखो लगभग क्या भागा है, सी लगभग 600 भागा है। बट कोई ना, होता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जितनी रोटी मिलती है, जितना हमको हजम होता है, उतने ही बात करो तो बेहतर होगा। अब मैं बोल दूँ यार साला 300 पे खरीदा 600 चला गया, नहीं, इतनी रोटी मैं कभी खाया नहीं हूँ, और इतना बात करने की भी आदत नहीं है। 50 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, आप 30 रुपये खोने के लिए रेडी हो तो 60 रुपये पकड़ने इसके उतने ही पकड़ो भैया। आप 80 100 वो 500 चले जाए, वो मेरे हक का नहीं है, तो वो रोटी अपनी नहीं हुई। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में सिंपल सा कल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा इसी रिगार्डिंग अगर देखें, तो अभी मैं सिर्फ रेंडमली बता रहा हूँ। बट जो भी है प्रॉपर मैं आपको रात में 2-3 बजे तक जो भी रहेगा मेरा प्रैक्टिस के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक्चुअल में कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे यू लगभग दिख रही है, ये देख सकते हो आप। सजनी रे कैसे कटे दिन, सी दिस इज डाउन ट्रेंड। तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड की रिस्पेक्ट कर सकता है, आए तो लगभग यहाँ से सेलिंग दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर से 700 को सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, हाई ब्रेक करके, तो ये एज ए सपोर्ट रहेगा छोटे से पॉइंट के लिए। नहीं तो ये 600 को फिर से रजिस्टर्स बना के सेलिंग दे सकता है। प्राइमरी सपोर्ट अपना रहेगा 51, ये जो है लगभग ये लेवल वो 200 का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2-3 बार एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कल 600 पे मार्केट आके बेरिश कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे डाउन साइड आएगा, और 700 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो कॉल साइड में जाना थोड़ा सा रिस्की हुआ, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है। आप हो सकता है ट्रेड लो, जाते जाते यहाँ पे ट्रेड लो, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर आ जाए नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। तो और ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, तो बी से क्वांटिटी के साथ खेलना मत, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है तो क्वांटिटी एक रखना मतलब समझ रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने घर में तो 2 रोटी खाते हो, लेकिन किसी की इधर निमंत्रण में गए ना, वहाँ 50 रोटी खाना है साला, क्योंकि
आन का दाना तान के खाना, होता है ना ऐसा मेंटेलिटी, तो क्या होगा, तुम्हारी तकलीफ होगा, उसका कोई तकलीफ नहीं होने वाला। वो 100-200 लोगों को खिला रहा है तो तुमको भी खिला सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने घर पे 2 रोटी खा रहे हो, दूसरे घर पे आके 50 रोटी खा रहे हो, तो तुम्हारा खत्म ये सब। ठीक है, तो अगर आप अपने घर पे 2 रोटी खा रहे हो तो हर जगह 2 ही रोटी खाओ, ये मेंटेलिटी रखो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो रेगुलर 2, 5, 10, 15 लॉट, जो भी आपका लॉट साइज है, तो एक्सपायरी के दिन उसको चेंज मत करो। अगर चेंज करोगे तो आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट खराब होगा, ये लिख के रख लो। अगर बोलो तो लिख के दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लॉक टाइम के लिए यहाँ पर सोच रहे हो तो क्वांटिटी के साथ मत खेलना, क्योंकि अगर क्वांटिटी के साथ खेलोगे तो ये आपके नींद के साथ खेलेगा। नींद के साथ खेलेगा इन द सेंस आपका नींद खत्म कर देगा। लॉस हो गया ना एक बार बड़ा, तो नींद की माँ की आँख। ठीक है ओके, तो ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बैंक निफ्टी में। ठीक है, और बाकी आप देखते रहो अपना, क्या प्रैक्टिस है, क्या मेहनत है, रात दिन अपन तो पागल ही हो चुके इसमें। क्योंकि भैया अलग ही पागलपन है यार, जुनून है ना। जो जहाँ से सोचते हैं मार्केट वहाँ से रिएक्ट 5-10 मिनट के अंदर करता है, और ना भी करे तो अपना एसएल 20 पॉइंट लेके जा भाई, खुशी खुशी लेके। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो वहाँ 20 रुपये नीचे मेरा एसएल ले और निकले यहाँ से। अरे 20 रुपये एसएल क्या, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे ट्रेड में कहीं से 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। नॉलेज है तो आपके एसएल में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते, हर हर महादेव, जय श्री केदार। ख्याल रखो अपना, प्रैक्टिस करो। और अगर आपकी मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं हेल्प आ सकूं, कुछ भी हो, तो बेशक आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर लूँगा आपके लिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। ख्याल रखो अपना और बेस्ट ऑफ लक। टाटा।